प्रेम एक मानवीय आवश्यकता है। प्रेम केवल एक भावना नहीं है, ये एक गहरी मानसिक और भावनात्मक आवश्यकता है। इतिहास में धार्मिक नेताओं और मनोवैज्ञानिकों ने इस बात पर जोर दिया है कि प्रेम एक संतोषजनक जीवन की नींव है। ये केवल रोमांस तक सीमित नहीं है, ये मानवीय कल्याण, व्यक्तिगत संबंधों और यहाँ तक कि बचपन के विकास को भी प्रभावित करता है। साइकोलॉजिस्ट ने ये अध्ययन किया कि बचपन में प्रेम और एक्सेप्टेंस का अनुभव करने वाले बच्चे बड़े होकर अधिक स्थिर और स्वस्थ बनते हैं। जिन बच्चों को प्यार की कमी महसूस होती है, वे भावनात्मक रूप से अस्थिर हो सकते हैं और मजबूत रिश्ते बनाने में कठिनाई महसूस करते हैं। ये प्रेम की आवश्यकता केवल बचपन तक सीमित नहीं रहती, बल्कि ये बड़े होकर भी बनी रहती है और विवाह तथा अन्य रिश्तों को आकार देती है। हर व्यक्ति के अंदर एक लव टैंक होता है, जो उसकी भावनात्मक संतुष्टि का प्रतीक है। जब ये टैंक भरा होता है, तो व्यक्ति अपने साथी के साथ सुरक्षित, मूल्यवान और जुड़े हुए महसूस करता है। लेकिन जब ये खाली हो जाता है, तो रिश्ते में नाराजगी, अकेलापन और गलतफहमियां उत्पन्न हो जाती हैं। कई जोड़े इस गलतफहमी में जीते हैं कि प्रेम समय के साथ अपने आप बना रहेगा। हालांकि जैसे एक कार को चलने के लिए ईंधन की जरूरत होती है, वैसे ही एक रिश्ते को जीवित रखने के लिए भावनात्मक निवेश आवश्यक होता है। एक बड़ी गलतफहमी ये है कि आर्थिक सफलता या शारीरिक आकर्षण प्रेम की आवश्यकता को पूरा कर सकता है। एक व्यक्ति के पास धन, आरामदायक घर और समाज में प्रतिष्ठा हो सकती है, लेकिन यदि उसके साथी द्वारा प्रेम सही तरीके से व्यक्त नहीं किया जाता, तो वो भावनात्मक रूप से अधूरा महसूस करेगा। कई टूटते रिश्तों में साथी शिकायत करते हैं कि उन्हें प्रेम महसूस नहीं होता, भले ही दूसरा व्यक्ति अपने तरीके से प्रयास कर रहा हो, क्योंकि प्रेम उस भाषा में नहीं व्यक्त किया गया जो दूसरा व्यक्ति समझता है। समस्या प्रेम की कमी नहीं, बल्कि उसे सही ढंग से व्यक्त करने में है। हर व्यक्ति प्रेम को अलग अलग तरीकों से महसूस करता और प्रकट करता है। जो चीज एक व्यक्ति को प्रेमपूर्ण लगती है, वो दूसरे को महत्वपूर्ण नहीं लग सकती। इसलिए ये समझना आवश्यक है कि प्रेम को इस तरह से व्यक्त किया जाए जो आपके साथी के लिए वास्तव में मायने रखता हो। प्रेम केवल एक भावना नहीं, बल्कि एक चॉइस है। ये एक जानबूझकर किया गया प्रयास होता है, जिसमें हमें अपने साथी की भावनात्मक जरूरतों को समझने और पूरा करने के लिए तैयार रहना पड़ता है। इस समझ के बिना प्रेम धीरे धीरे फीका पड़ सकता है और दो लोग एक दूसरे से दूर महसूस करने लगते हैं, भले ही वो एक दूसरे की परवाह करते हों। अगले अध्याय में आप जानेंगे कि कैसे प्रेम में पड़ने की प्रारंभिक अवस्था अस्थायी होती है और क्यों केवल रोमांटिक आकर्षण किसी रिश्ते को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं होता। अध्याय 3, प्रेम में होने की अवस्था। ज्यादातर लोग ये मानकर रिश्तों में प्रवेश करते हैं कि शुरुआती दिनों की एक्साइटमेंट और जुनून हमेशा बना रहेगा, लेकिन रिसर्च और अनुभव बताते हैं कि प्रेम में पड़ने की तीव्र भावना अस्थायी होती है। शुरुआती उत्साह, जिसे अक्सर प्रेम में होने की स्थिति कहा जाता है, जीव विज्ञान, मनोविज्ञान और सामाजिक परिस्थितियों से प्रभावित होता है। ये अवस्था रोमांचक होती है, लेकिन ये किसी रिश्ते को लंबे समय तक टिकाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं होती। अध्ययन ये बताते हैं कि प्रेम में होने की अवस्था लगभग 2 साल तक रहती है। इस दौरान जोड़े अत्यधिक भावनाओं का अनुभव करते हैं, एक दूसरे की खामियों को नजरअंदाज कर देते हैं और गहरे जुड़ाव को महसूस करते हैं। लेकिन समय के साथ वास्तविकता सामने आने लगती है। जो आदतें, व्यवहार या अंतर पहले प्यारे लगते थे, वे अब परेशानी का कारण बन सकते हैं। नए प्रेम का उत्साह धीरे धीरे कम हो जाता है और कई जोड़े सोचने लगते हैं कि पहले जैसा आकर्षण क्यों नहीं रहा। ये बदलाव स्वाभाविक है। रोमांटिक आकर्षण इस उद्देश्य से होता है कि दो लोग एक दूसरे के प्रति आकर्षित हों, लेकिन ये रिश्ते को स्थायी रूप से बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। जब ये अवस्था समाप्त होती है, तो जोड़ों को एक गहरे, अधिक उद्देश्यपूर्ण प्रेम की ओर बढ़ने की आवश्यकता होती है, जो और प्रयास पर आधारित हो। समस्या ये है कि कई लोग मानते हैं कि प्रेम हमेशा सहज और आसान रहना चाहिए। जब शुरुआती जुनून कम होने लगता है, तो वे सोचते हैं कि रिश्ता विफल हो रहा है, जिससे अनावश्यक अलगाव या असंतोष पैदा हो सकता है। प्रेम को शुरुआती दौर के बाद बनाए रखने के लिए जोड़ों को अपने रिश्ते को पोषित करना होगा। इसका सबसे महत्वपूर्ण तरीका एक दूसरे की लव लैंग्वेज यानी प्रेम की भाषा को समझना और अपनाना है, क्योंकि हर व्यक्ति प्रेम को व्यक्त करने और प्राप्त करने के लिए अलग तरीके अपनाता है। प्रेम केवल भावना नहीं है, ये एक एक्शन भी है। यदि इसे बनाए रखने के लिए प्रयास नहीं किया जाए,
तो प्रेम धीरे धीरे कम हो सकता है, जिससे साथी अलग थलग महसूस करने लगते हैं। यही कारण है कि लव लैंग्वेजेस को समझना अत्यंत आवश्यक है। जैसे हर व्यक्ति अलग अलग भाषाएं बोलता है, वैसे ही हर किसी की प्रेम की भाषा भी अलग होती है। यदि एक साथी प्रेम को शब्दों से व्यक्त करता है, लेकिन दूसरा इसे एक्शंस के माध्यम से समझता है, तो गलतफहमी से रिश्ता कमजोर हो सकता है। इन मतभेदों को पहचानना और उसके अनुसार व्यवहार करना रिश्तों को मजबूती प्रदान कर सकता है और प्यार को नएपन की सीमा से आगे टिकाए रख सकता है। प्रेम केवल अपने आप घटित नहीं होता, इसे समझदारी और उद्देश्यपूर्ण प्रयास से बनाए रखना पड़ता है। अगले अध्याय में आप 5 लव लैंग्वेजेस के बारे में जानेंगे और ये समझेंगे कि उन्हें पहचानने से कैसे रिश्तों में स्थायी प्रेम स्थापित किया जा सकता है, जो शुरुआती रोमांच से आगे तक बना रहे। अध्याय 4 लव लैंग्वेजेस, लंबे समय तक चलने वाले रिश्तों की कुंजी। रिश्तों में सबसे बड़ी समस्याओं में से एक ये होती है कि साथी एक दूसरे को उस तरीके से प्रेम व्यक्त नहीं करते जो उनके लिए सबसे अधिक मायने रखता है। जैसे लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, वैसे ही उनकी भावनात्मक भाषा यानी इमोशनल लैंग्वेज भी अलग होती है। लेखक ने 5 प्रमुख लैंग्वेजेस की पहचान की, यानी वे विशिष्ट तरीके जिनसे लोग प्रेम व्यक्त करते हैं और उसे महसूस करते हैं। इन भाषाओं को समझने और अपनाने से रिश्तों को मजबूत बनाया जा सकता है और एक स्थायी संबंध स्थापित किया जा सकता है। लव लैंग्वेज को प्रभावी ढंग से अपनाने का पहला कदम ये समझना है कि जो आपको प्यार का एहसास कराता है, वो जरूरी नहीं कि आपके साथी को भी वैसा ही महसूस कराए। अक्सर लोग मान लेते हैं कि उनके प्रेम व्यक्त करने का तरीका हर किसी के लिए स्पष्ट और प्रभावी होगा, लेकिन यदि एक साथी प्रशंसा के शब्द को महत्वपूर्ण मानता है और दूसरा क्वालिटी टाइम को, तो रिश्ते में एक दूरी पैदा हो सकती है। एक व्यक्ति ये सोच सकता है कि उसने प्रेम व्यक्त किया, लेकिन दूसरा व्यक्ति उसे महसूस नहीं कर पाएगा क्योंकि उसे किसी और तरीके की आवश्यकता है। 5 लव लैंग्वेजेस। 1 वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन, प्रशंसा, प्रोत्साहन और सराहना से प्रेम व्यक्त करना। 2 क्वालिटी टाइम, पूरे ध्यान और गहरे संवाद से जुड़ाव महसूस कराना। 3 एक्ट्स ऑफ सर्विस, सहयोग और सहायता के कार्यों के माध्यम से प्रेम दिखाना। 4 रिसीविंग गिफ्ट्स, सार्थक और सोच समझ के दिए गए उपहारों के माध्यम से प्रेम व्यक्त करना। 5 फिजिकल टच, गले लगाना, हाथ पकड़ना या अन्य संपर्क के माध्यम से प्रेम दर्शाना। हर व्यक्ति की एक प्राइमरी लव लैंग्वेज होती है, जिससे वे सबसे अधिक प्रेम और महत्व महसूस करते हैं। रिश्तों में समस्याएं अक्सर इस कारण उत्पन्न होती हैं कि दोनों साथियों की लव लैंग्वेज अलग होती है। उदाहरण के लिए, यदि एक पति एक्ट ऑफ सर्विस के माध्यम से प्रेम दिखाता है, जैसे घर के कामों में मदद करना, लेकिन पत्नी की प्राइमरी लव लैंग्वेज प्रशंसा के शब्द हैं, तो वो तब तक प्रेम महसूस नहीं करेगी जब तक पति उसे सीधे तौर पर सराहना और प्रेम के शब्द नहीं कहेगा। अपने साथी की लव लैंग्वेज को समझने और अपनाने के लिए ऑब्जर्वेशन, कम्युनिकेशन और प्रयास करना आवश्यक है। इस पर गौर करें कि आपका साथी सबसे अधिक किन चीजों की शिकायत करता है या किन चीजों की मांग करता है। यही उनकी प्राथमिक लव लैंग्वेज को दर्शा सकता है। इसी तरह ये पहचानने के लिए कि आपकी प्राइमरी लव लैंग्वेज क्या है, सोचें कि आपको सबसे अधिक प्रेम किस तरीके से महसूस होता है। रिश्ते तब सबसे अधिक फलते फूलते हैं जब प्रेम को सही भाषा में व्यक्त किया जाता है। लव लैंग्वेजेस को केवल समझना ही काफी नहीं है, बल्कि उन्हें रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए नियमित रूप से अपनाना भी जरूरी है। अगले अध्याय में आप वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन यानी प्रशंसा और सकारात्मक शब्दों के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि कैसे मौखिक सराहना रिश्तों में बदलाव ला सकती है। अध्याय 5 वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन, प्रोत्साहन की शक्ति। प्रेम व्यक्त करने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन, यानी ऐसे शब्द जो प्रोत्साहित करें, संबंधों को मजबूत बनाएं और साथी को महत्व देने का एहसास कराएं। जिन लोगों की प्राइमरी लव लैंग्वेज वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन होती है, उनके लिए मौखिक या लिखित प्रशंसा गहरा भावनात्मक महत्व रखती है। एक साधारण प्रशंसा, उत्साहजनक टिप्पणी या ईमानदारी से कही गई सराहना उन्हें प्रेम का अनुभव कराती है। मौखिक प्रशंसा के कई रूप हो सकते हैं। आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो, या मैं सच में सराहना करता हूँ कि तुम हमारे परिवार के लिए कितनी मेहनत करते हो। जैसे वाक्य रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। प्रोत्साहन देने वाले शब्द भी बहुत शक्तिशाली होते हैं। यदि आपका साथी नई नौकरी शुरू करने, किताब लिखने या अपने किसी जुनून को आगे बढ़ाने का सपना देख रहा है, तो आपके कुछ सहायक शब्द उन्हें आत्मविश्वास दे सकते हैं। कई बार लोग खुद पर संदेह करते हैं
और ऐसे में किसी प्रियजन की सकारात्मक प्रतिक्रिया उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सकती है। सिर्फ शब्द नहीं बल्कि उनका लहजा भी मायने रखता है। यदि सही शब्द ताना या उपेक्षा भरे स्वर में कहे जाएं, तो उनका प्रभाव खत्म हो सकता है। अनुरोध को प्यार से कहना जुड़ाव को मजबूत करता है, जबकि आदेश देने से दूरी बढ़ सकती है। उदाहरण के लिए, तुम कभी घर के काम में मदद नहीं करते कहने के बजाय अगर तुम आज रात बर्तन धो दो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कहना अधिक प्रभावी होगा। जिस तरह प्रेम व्यक्त किया जाता है उसी के अनुसार उसे स्वीकार भी किया जाता है। सार्वजनिक रूप से साथी की प्रशंसा करना भी वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन का एक शक्तिशाली तरीका है। जब आप अपने साथी की विशेषताओं को दोस्तों या परिवार के सामने सराहते हैं तो ये उनके आत्मसम्मान को बढ़ाता है और रिश्ते को गहरा बनाता है। जिन लोगों की लव लैंग्वेज वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन होती है, उनके लिए लिखित शब्द भी मौखिक शब्दों जितने ही प्रभावशाली हो सकते हैं। एक प्यार से लिखा गया नोट, संदेश या एक साधारण आई लव यू लिखा हुआ नोट भी उन्हें खास महसूस करा सकता है। कुछ लोग इन संदेशों को संभाल कर रखते हैं और जब भी उन्हें आश्वासन की जरूरत होती है वे इन्हें दोबारा पढ़ते हैं। वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन केवल प्रशंसा देने का तरीका नहीं है, बल्कि ये एक पॉजिटिव भावनात्मक वातावरण बनाने का साधन है, जहां दोनों साथी सराहना और प्रेम महसूस कर सकें। जब प्रेम पॉजिटिव शब्दों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है तो ये भरोसे को बढ़ाता है, रिश्ते को मजबूत करता है और भावनात्मक निकटता को गहरा करता है। अगले अध्याय में आप क्वालिटी टाइम के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि कैसे पूरे मन से दिया गया ध्यान रिश्तों को बदल सकता है। अध्याय 6, क्वालिटी टाइम, पूर्ण ध्यान देने का उपहार। प्रेम व्यक्त करने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है क्वालिटी टाइम, यानी गुणवत्तापूर्ण समय बिताना। आज की तेज तर्रार दुनिया में जहां ध्यान भटकाने वाली चीजें हर जगह हैं, किसी को अपना पूरा ध्यान देना प्रेम दिखाने का एक शक्तिशाली तरीका है। जिन लोगों की प्राइमरी लव लैंग्वेज क्वालिटी टाइम होती है, उनके लिए केवल शारीरिक रूप से मौजूद रहना पर्याप्त नहीं होता। उन्हें फोकस्ड और सार्थक बातचीत तथा जुड़ाव की जरूरत होती है। क्वालिटी टाइम का मतलब सिर्फ एक ही कमरे में बैठना नहीं है, बल्कि पूरी तरह से अपने साथी की बातों में शामिल होना है। एक जोड़ा पूरे दिन एक ही घर में रह सकता है, लेकिन फिर भी अलग थलग महसूस कर सकता है यदि वे जानबूझकर समय एक दूसरे के साथ नहीं बिताते। सच्चा क्वालिटी टाइम सक्रिय रूप से सुनने, गहरी बातचीत करने और ऐसे गतिविधियां करने में निहित है जो भावनात्मक जुड़ाव को बढ़ाती हैं। क्वालिटी कॉन्वर्सेशन यानी गुणवत्तापूर्ण बातचीत इस लव लैंग्वेज का एक महत्वपूर्ण पहलू है। ये सामान्य बातचीत से अलग होती है। इसमें बिना किसी रुकावट के विचारों, भावनाओं और अनुभवों को साझा करना शामिल है। जिन लोगों के लिए क्वालिटी टाइम महत्वपूर्ण है, वे तब प्रेम महसूस करते हैं जब उनका साथी ध्यानपूर्वक सुनता है, आंखों में देखता है और सोच समझकर जवाब देता है। इसका उद्देश्य समस्याओं को हल करना नहीं है, बल्कि एक दूसरे को सुना और समझा हुआ महसूस कराना है। साझा गतिविधियां यानी शेयर्ड एक्टिविटीज भी भावनात्मक बंधन को मजबूत करने में मदद करती हैं। गतिविधि से अधिक महत्वपूर्ण वो भावना है जो इससे उत्पन्न होती है। साथ में टहलना, खाना बनाना, कोई खेल खेलना या घूमने जाना, ये सभी अनुभव प्रेम को गहरा करने में मदद कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि गतिविधि बड़ी हो, बल्कि ये मायने रखता है कि दोनों साथी इसमें भाग लें और एक दूसरे पर ध्यान केंद्रित करें। कई रिश्तों में ये समस्या होती है कि जीवन की व्यस्तताओं में साथी एक दूसरे को प्राथमिकता देना भूल जाते हैं। अक्सर ये मान लिया जाता है कि प्रेम बिना प्रयास के चलता रहेगा, लेकिन रिश्तों को फलने फूलने के लिए समय और समर्पण की जरूरत होती है। यहाँ तक कि दिन में सिर्फ 10 मिनट बिना किसी रुकावट के बातचीत करने से भी रिश्ते में बड़ा बदलाव आ सकता है। जिन लोगों की लव लैंग्वेज क्वालिटी टाइम होती है, उनके लिए ध्यान की कमी, प्लान्स को टालना या कम्युनिकेशन में कमी भावनात्मक उपेक्षा यानी इमोशनल निग्लेक्ट की तरह महसूस हो सकता है। क्वालिटी टाइम का मतलब हर दिन छोटे छोटे तरीकों से अपने साथी से जुड़ने की कोशिश करना है। अगले अध्याय में आप एक्ट्स ऑफ सर्विस के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि कैसे विचारशील एक्शंस प्रेम व्यक्त कर सकते हैं, कई बार वैसे भी जैसे शब्द नहीं कर पाते। अध्याय 7, एक्ट्स ऑफ सर्विस, एक्शंस के माध्यम से प्रेम व्यक्त करना। प्रेम केवल शब्दों या भावनाओं तक सीमित नहीं होता, ये एक्शंस से भी व्यक्त किया जाता है। जिन लोगों की प्राइमरी लव लैंग्वेज एक्ट्स ऑफ सर्विस होती है, उनके लिए सोच समझकर किया गया कोई मददगार कार्य सिर्फ कही गई बातों से ज्यादा मायने रखता है। वे खुद को तब सबसे अधिक सराहा हुआ महसूस करते हैं जब उनका साथी ऐसे काम करता है जो उनके जीवन को आसान बनाते हैं।
या व्यावहारिक रूप से उनके लिए परवाह दर्शाते हैं। एक्ट्स ऑफ सर्विस में छोटे छोटे दैनिक कार्य शामिल होते हैं, जैसे खाना बनाना, कोई आवश्यक काम निपटाना, घर की सफाई करना या किसी जिम्मेदारी में मदद करना। ये छोटे लेकिन महत्वपूर्ण कार्य प्रेम और सराहना को एक ठोस रूप में व्यक्त करते हैं। जिन लोगों की लव लैंग्वेज एक्ट ऑफ सर्विस होती है, उनके लिए ये कमिटमेंट और विचारशीलता का प्रतीक होते हैं, शब्दों या उपहारों से भी अधिक। इस लव लैंग्वेज को समझने की सबसे बड़ी चुनौती पारंपरिक जेंडर रोल्स और व्यक्तिगत आदतों को तोड़ना है। कुछ लोग ये मानकर बड़े होते हैं कि घर के काम या देखभाल की जिम्मेदारी केवल एक लड़कियों की होती है, लेकिन एक स्वस्थ रिश्ते में दोनों व्यक्तियों को ये समझना होता है कि उन्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर अपने साथी की पसंदीदा भाषा में प्रेम व्यक्त करना होगा। एक्ट्स ऑफ सर्विस का असली महत्व तब होता है जब ये काम अपनी इच्छा से और पॉजिटिव दृष्टिकोण के साथ किए जाएं। प्रेम को जबरदस्ती नहीं किया जा सकता और ना ही इसकी मांग की जा सकती है। यदि कोई साथी किसी कार्य को जबरदस्ती या असंतोष की भावना से करता है तो उसका अर्थ खत्म हो जाता है। इसके विपरीत जब एक्ट्स ऑफ सर्विस खुशी देने के उद्देश्य से किए जाते हैं तो वे रिश्ते को मजबूत करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई पत्नी घर के कामों से बहुत अधिक थकी हुई महसूस कर रही है तो उसके पति का बिना कहे रसोई की सफाई करना उसके लिए गहरा प्रेम व्यक्त कर सकता है। इसी तरह यदि कोई पति थककर घर आता है और उसकी पत्नी कोई ऐसा कार्य निपटा देती है जो वो टाल रहा था, तो वो खुद को अधिक प्रिय महसूस कर सकता है। ऐसे छोटे छोटे प्रयास प्रेम को गहराई से अनुभव कराने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। इस लव लैंग्वेज को प्रभावी ढंग से अपनाने के लिए ध्यान दें कि कौन से कार्य आपके साथी को समर्थन और राहत महसूस कराते हैं और उन्हें कहे बिना ही करने की कोशिश करें। उनके शिकायत करने के तरीकों पर गौर करें। कई बार वे जिन चीजों की सबसे अधिक इच्छा व्यक्त करते हैं वे वास्तव में उनके अधूरे इमोशनल जरूरतों को दर्शाती हैं। एक्ट्स ऑफ सर्विस में प्रयास, समय और विचारशीलता की आवश्यकता होती है, लेकिन ये रिश्तों को मजबूत बना सकता है क्योंकि ये प्रेम को रोजमर्रा के व्यावहारिक तरीकों से दर्शाता है। अगले अध्याय में आप गिफ्ट्स प्राप्त करने के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि किसी उपहार का भावनात्मक महत्व उसकी कीमत से कहीं अधिक होता है। अध्याय 8, रिसीविंग गिफ्ट्स, प्रेम का एक विजिबल प्रतीक। कुछ लोगों के लिए उपहार देने और प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रेम व्यक्त करने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका होती है। जिन लोगों की प्राइमरी लव लैंग्वेज रिसीविंग गिफ्ट्स होती है, वे तब सबसे अधिक सराहा हुआ महसूस करते हैं जब उनका साथी उन्हें सोच समझकर दिया गया कोई उपहार देता है। उनके लिए उपहार सिर्फ एक वस्तु नहीं होता, ये प्रेम, प्रयास और याद रखने का प्रतीक होता है। उपहार का महत्व उसकी आर्थिक कीमत में नहीं, बल्कि उसके पीछे की भावना में होता है। एक अच्छे से चुना गया उपहार ये दर्शाता है, मैंने तुम्हारे बारे में सोचा, और ये प्रेम का एक स्थायी स्मारक बन जाता है। इस लव लैंग्वेज को महसूस करने वाले व्यक्ति के लिए एक साधारण तोहफा जैसे हाथ से लिखा एक नोट, रास्ते में तोड़ा गया एक फूल या उनका पसंदीदा नाश्ता गहरा भावनात्मक महत्व रख सकता है। दुनिया भर की सांस्कृतिक परंपराएं दर्शाती हैं कि उपहार देना प्रेम और कमिटमेंट व्यक्त करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है, चाहे वो सगाई की अंगूठी हो या किसी त्योहार का उपहार। देने की ये क्रिया रिश्तों को मजबूत करने में मदद करती है। रोमांटिक संबंधों में उपहार प्राप्त करना इमोशनल कनेक्शन का एक ठोस रूप होता है। ये प्रेम की उपस्थिति का एक दृश्य प्रमाण होता है। हालांकि जो लोग स्वाभाविक रूप से प्रेम को उपहारों के माध्यम से व्यक्त नहीं करते, उनके लिए इस लव लैंग्वेज को समझना कठिन हो सकता है। कुछ लोग उपहार देने को गैर जरूरी या मटीरियलिस्टिक मान सकते हैं, लेकिन जिनके लिए ये भाषा महत्वपूर्ण है, उनके लिए उपहारों की कमी प्रेम की कमी की तरह महसूस हो सकती है। यहाँ महंगा उपहार देने की जरूरत नहीं होती, बल्कि ईमानदारी जरूरी होती है। छोटे छोटे अनपेक्षित उपहार भी गहरा इमोशनल प्रभाव डाल सकते हैं। इस लव लैंग्वेज का एक और महत्वपूर्ण पहलू उपस्थिति का उपहार यानी गिफ्ट ऑफ प्रेजेंस है। कभी कभी महत्वपूर्ण या कठिन समय में अपने साथी के साथ रहना सबसे बड़ा उपहार हो सकता है। जिन लोगों की लव लैंग्वेज रिसीविंग गिफ्ट्स होती है, वे तब सबसे अधिक सराहा हुआ महसूस करते हैं जब उनका साथी उनकी जरूरत के समय उनके साथ खड़ा रहता है, चाहे वो कोई खास जश्न हो, कोई व्यक्तिगत उपलब्धि हो या जीवन का कोई कठिन दौर। अगर आपके साथी की लव लैंग्वेज रिसीविंग गिफ्ट्स है, तो ध्यान दें कि कौन से उपहार उन्हें खुशी देते हैं। ये देखिए कि वे किन चीजों को संजोते हैं
और किन चीजों के बारे में बात करते हैं। ये उपहार की कीमत नहीं, बल्कि उसे देने की भावना है जो सबसे अधिक मायने रखती है। अगले अध्याय में आप फिजिकल टच के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि कैसे सरल लेकिन गहरे स्पर्श भावनात्मक जुड़ाव और इंटीमेसी को मजबूत कर सकते हैं। अध्याय 9, फिजिकल टच, जुड़ाव की शक्ति। कुछ लोगों के लिए फिजिकल टच से बढ़कर कोई चीज प्रेम को स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर सकती। एक साधारण गले लगाना, कंधे पर हल्का स्पर्श, हाथ पकड़ना या एक किस उन्हें गहराई से प्रेम का एहसास करा सकता है। जिन लोगों की प्राइमरी लव लैंग्वेज फिजिकल टच होती है, वे शारीरिक निकटता के माध्यम से प्रेम अनुभव करते हैं। यदि ये पहलू उनके रिश्ते में कम हो जाए तो वे अपने साथी से दूर या अलग थलग महसूस कर सकते हैं। अध्ययन बताते हैं कि मानव स्पर्श का भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव पड़ता है। जो बच्चे बचपन में अधिक गोद में लिए जाते हैं, गले लगाए जाते हैं और स्नेह महसूस करते हैं, वे बड़े होकर अधिक सुरक्षित और भावनात्मक रूप से स्थिर होते हैं। यही सिद्धांत वयस्कों यानी एडल्ट्स पर भी लागू होता है। नियमित शारीरिक स्नेह रिश्तों को मजबूत करता है, तनाव को कम करता है और जुड़ाव की भावना को गहरा करता है। शारीरिक स्पर्श केवल रोमांस तक सीमित नहीं है। हालांकि निकटता कई रिश्तों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकती है, लेकिन प्रेम व्यक्त करने के कई अन्य तरीके भी हैं। एक, सहानुभूतिपूर्ण पीठ थपथपाना, कठिन दिन के बाद एक गले लगाना या फिल्म देखते समय साथ बैठना, ये सभी गहरे प्रेम को दर्शा सकते हैं। जिन लोगों के लिए ये लव लैंग्वेज महत्वपूर्ण होती है, उनके लिए ये छोटे इशारे बड़े बड़े प्रेम के वचनों से अधिक मायने रखते हैं। हालांकि ये समझना महत्वपूर्ण है कि आपके साथी को किस प्रकार का स्पर्श सबसे अधिक पसंद है। हर व्यक्ति फिजिकल अफेक्शन को एक समान तरीके से नहीं अपनाता। कुछ लोग आकस्मिक गले लगाना पसंद करते हैं, जबकि कुछ को धीरे से हाथ पकड़ना अधिक प्रिय हो सकता है। मुख्य बात यह है कि अपने साथी को समझें, उनसे पूछें और ये जानें कि वे किस स्पर्श से सबसे अधिक प्रेम महसूस करते हैं। जब कोई साथी तनाव, चिंता या संघर्ष महसूस कर रहा हो, तब शारीरिक स्पर्श अत्यधिक सांत्वना प्रदान कर सकता है। कई बार एक साधारण गले लगाना भी वो सुरक्षा और सहयोग दे सकता है जो शब्द व्यक्त नहीं कर सकते। जब आपका साथी दुखी या परेशान हो, तो एक कोमल स्पर्श उन्हें ये महसूस करा सकता है कि वे अकेले नहीं हैं। हालांकि ये भी जरूरी है कि साथी की सीमाओं का सम्मान किया जाए। कुछ लोगों को लगातार शारीरिक संपर्क पसंद नहीं होता, जबकि कुछ इसे सबसे बड़ा प्रेम प्रदर्शन मानते हैं। रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए ये समझना और स्वीकार करना जरूरी है कि आपका साथी किस हद तक स्पर्श को सहज महसूस करता है। जिन लोगों की लव लैंग्वेज फिजिकल टच होती है, उनके लिए इसे नजरअंदाज करना भावनात्मक दूरी पैदा कर सकता है। रोजमर्रा के पलों में स्पर्श को शामिल करने का प्रयास करना इंटीमेसी को बढ़ा सकता है और रिश्ते को अधिक सुरक्षित बना सकता है। अगले अध्याय में आप जानेंगे कि अपनी और अपने साथी की लव लैंग्वेज को कैसे खोजें और अपनाएं, ताकि आपका रिश्ता अधिक संतोषजनक और लंबे समय तक टिकने वाला बन सके। अध्याय 10, अपनी लव लैंग्वेज को पहचानना और अपनाना। 5 लव लैंग्वेजेस को समझना पहला कदम है, लेकिन किसी रिश्ते को वास्तव में मजबूत बनाने के लिए दोनों साथियों को अपनी प्राइमरी लव लैंग्वेज पहचाननी होगी और अपने साथी को उस भाषा में प्रेम व्यक्त करना सीखना होगा जिसे वो अच्छी तरह समझता है। यदि ये जागरूकता नहीं होगी तो भले ही प्रेम गहरा हो, फिर भी वो महसूस नहीं किया जाएगा या सराहा नहीं जाएगा। अपनी प्राइमरी लव लैंग्वेज को खोजने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप इस पर विचार करें कि आप स्वाभाविक रूप से प्रेम कैसे व्यक्त करते हैं और आपको किस चीज से सबसे अधिक प्रेम महसूस होता है। खुद से ये प्रश्न पूछें, मैं अपने रिश्ते में सबसे अधिक किस बात की शिकायत करता हूँ? मैं अक्सर अपने साथी से क्या मांगता हूँ? मैं आमतौर पर दूसरों को प्रेम कैसे दिखाता हूँ? इन सवालों के जवाब आमतौर पर आपकी प्रमुख लव लैंग्वेज को उजागर कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप चाहते हैं कि आपका साथी आपके साथ अधिक समय बिताए, तो संभव है कि आपकी प्राइमरी लव लैंग्वेज क्वालिटी टाइम हो। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके प्रयासों को सराहा नहीं जाता, तो प्रशंसा के शब्द आपकी सबसे बड़ी जरूरत हो सकती है। आपके साथी की लव लैंग्वेज को पहचानना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उनके व्यवहार का निरीक्षण करें, उनके अनुरोधों को सुनें और उनकी शिकायतों पर ध्यान दें। ये सभी मूल्यवान संकेत दे सकते हैं। यदि आपका साथी अक्सर दूसरों को उपहार देता है, तो उसे भी सोच समझकर दिए गए उपहार प्राप्त करने से सबसे अधिक प्रेम महसूस हो सकता है। इसी तरह यदि कोई व्यक्ति फिजिकल क्लोजनेस को प्राथमिकता देता है, तो उसे सुरक्षा और प्रेम महसूस करने के लिए अधिक स्नेहपूर्ण स्पर्श की आवश्यकता हो सकती है।
जब दोनों साथी एक दूसरे की लव लैंग्वेज को समझ लेते हैं तो असली चुनौती शुरू होती है, उसे रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाना। आमतौर पर हम अपने तरीके से प्रेम व्यक्त करते हैं, लेकिन सच्चा जुड़ाव तब होता है जब हम अपने साथी की जरूरतों के अनुसार प्रेम व्यक्त करना सीखते हैं। इसके लिए प्रयास और निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी की आवश्यकता होती है। गलतफहमी किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी बाधाओं में से एक होती है। हो सकता है कि एक साथी एक्ट्स ऑफ सर्विस के माध्यम से प्रेम व्यक्त कर रहा हो, जैसे घर के कामों में मदद करना, जबकि दूसरा साथी प्रशंसा के शब्दों की तलाश में हो। अध्याय 11 सारांश। सोचिए, आप वर्षों से अपने साथी से प्यार जता रहे हों, लेकिन वे कभी उसे महसूस ही ना कर पाएं। यही लव लैंग्वेज की ताकत है। अगर आप सही भाषा नहीं बोल रहे, तो आपका संदेश खो सकता है। प्रेम सिर्फ महसूस करने की चीज नहीं, उसे सही तरीके से व्यक्त करने की कला भी है। हर व्यक्ति की एक प्राइमरी लव लैंग्वेज होती है, और रिश्ते तब मजबूत बनते हैं जब दोनों साथी इसे समझते और अपनाते हैं। जब प्रेम सही भाषा में व्यक्त किया जाता है तो नाराजगी दूर हो जाती है, सराहना बढ़ती है और रिश्ता गहराता है। छोटे छोटे लेकिन निरंतर प्रयास ही प्रेम को जीवन भर बनाए रखते हैं। प्रेम को कैसे दिया और प्राप्त किया जाता है, इसे पहचान कर जोड़े गहरे संबंध बना सकते हैं, विवादों को अधिक प्रभावी ढंग से हल कर सकते हैं और एक स्थायी भावनात्मक बंधन बनाए रख सकते हैं। एक सफल रिश्ते की कुंजी केवल ये नहीं है कि आप अपने साथी से प्रेम करते हैं, बल्कि ये है कि आप उन्हें उस तरीके से प्रेम करें जिसे वे वास्तव में समझ सकें और सराह सकें। अब आपकी बारी। अपने साथी की लव लैंग्वेज पहचानिए, इसे हर दिन अपनाइए और देखिए कैसे आपका रिश्ता नई ऊंचाइयों तक पहुंचता है। द 5 लव लैंग्वेजेस, जिसके लेखक हैं गैरी चैपमैन। ये समरी आपको कैसी लगी? इस पर अपने सुझाव, परेशानियां या किसी नई समरी को ऐड करने के लिए हमें कॉन्टैक्ट अस से संदेश भेजें। तब तक के लिए सुनते रहिए और हर रोज आगे बढ़ते रहिए।